9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। फौज सरहदों की मुहाफिज है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फौजी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा मियांवाली एयरबेस की दीवार गिराई गई, वहां महराज तैयारे खड़े थे। कभी नहीं चाहूंगा कि फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। फौज को पाबंद करें कि वो गैर आईनी इकदाम न करे। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी अटॉर्नी जनरल साहब, सिविलियंस का कोई ट्रायल नहीं होगा। सिविलियंस को सहूलियात देने का हुक्म बरकरार रहेगा। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वगरना जो लोग मुझे जो याद दोस्ताना देते रहेंगे, ये तो जनाब भाई तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फना है, मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा सिपह सालारों से जाती मफाद के लिए कभी मुलाकातें नहीं की। मकसद सिर्फ एक था कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं। बहुत से सिपह सालारों से मुलाकात रही, हुकूमत में भी और ऑपोजिशन में भी एक ही मकसद होता था कि मुल्क तरक्की करे, इदारे मिलकर मुशावरत करें। आर्मी चीफ ने बड़ी कमिटमेंट दिखाई। वजीर आजम ने बाराकाऊ बाईपास मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा आर्मी चीफ सपोर्ट ना करते तो ये काम मुकम्मल नहीं होता। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों पर फैसला महफूज। केस काबिल समाअत करार देने, हक़ दिफा बहाल करने समेत 4 दरखास्तें शामिल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया। सेशन कोर्ट में केस की समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा ईरान से मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन चाहते हैं। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का हामी है। हुसैन अमीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। कहा किसी भी किस्म की दहशतगर्दी खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। गैस पाइपलाइन समेत दीगर मंसूबे आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। स्पेशली आपकी तबीयत पता करने के लिए, और फोन पे भी पूछती है हमेशा आपका। बहुत मरियम नवाज की सिविल जज की अहलिया की मुबैना तशद्दुद से जख्मी बच्ची की अयादत। बच्ची ने कहा कि उसको बहुत मारा गया, तेजाब पिलाया जाता था, मार के डर से कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में कवानीन की कमी नहीं, शहबाज शरीफ के पीछे दौरे हुकूमत में बच्चों के लिए कानून बनाया गया। मुल्जिम जितना मर्जी बड़ा हो, कानून के शिकंजे में लाना जरूरी है। तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा की सेहत में बेहतरी आने लगी। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल के मुताबिक बच्ची के प्लेटलेट्स 12 से बढ़कर 80,000 हो गए। सांस की बहाली में कदरे बेहतरी के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी। जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी हो रही है, जिसके बाद बाजू की सर्जरी करेंगे। स्टॉक मार्केट 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद कारोबार में मंदी। इंडेक्स 49,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 153 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर $2.18 सस्ता, कीमत $287.20 हो गई। बुनियादी इंसानी हुकूक को रियासत चाहे भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा आईनी बुनियादी हुकूक की फराहमी को कानून साजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये नहीं हो सकता कि एक असम्बली आकर बुनियादी हुकूक से मुनाफी कानून बनाए, अगली आकर बदल दे। चीफ जस्टिस ने कहा कानून साजी के मामले में पार्लियामेंट ना जाने क्यों बहुत जल्दी में है। सुप्रीम कोर्ट में नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन कराने के मामले की भी गूंज है। एतजाज अहसन ने कहा कि हुकूमत अब नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन की बात कर रही है। आइन में तरमीम नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं हो सकेगा। 14 मई को इलेक्शन करा देते तो मर्दमशुमारी वाले मसाइल न होते। हम चलाते रहे कि सूबाई इंतखाबात कराओ, वरना आइन खाई में जा गिरेगा। हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं, हर चीज़ में अदालत आना पड़ेगा।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज शरीफ के नाक़िद अवाम में जाने के काबिल नहीं। तनकीद करने वाले 4 साल में वो काम नहीं कर सके जो शहबाज शरीफ ने 15 माह में कर दिखाए। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, कलील मुद्दत में मुल्क को बहरान से निकाला। चंद माह में मेगा तरक्याती मंसूबों की तकमील किसी मौजज़े से कम नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग आज तक एक भी इलेक्शन धांधली के बगैर नहीं जीती। ये वो वाहिद जमात है जिसके लिए मुनज़्ज़म धांधली पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मौजूद है। पाकिस्तान के आवाम को फैसले का हक मिलेगा तो वो फैसला करेंगे। आवाम ने फैसला किया तो नून लीग और पीपल्स पार्टी लंदन और दुबई में ही पार्टी खेलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कवानीन के मुताबिक होंगे। 3 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं। इलेक्शन के बाद दोबारा पीपल्स पार्टी ही आएगी। जरूरी नहीं मैं आऊं, लेकिन पीपल्स पार्टी जरूर होगी। मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। लाड़काना में कच्चे के इलाके में पानी में घिर गए। कहरोड़ पक्का के मकाम पर दरियाए सतलुज की हिफाजती बंद टूट गए। कई देहात का राब्ता मुनक़ता। कबीरवाला में दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रैली में ट्रैक्टर भी बह गया। कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आता। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में सवाल पर जवाब। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, मैं यही समझा हूं कि आप कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स अदालत की कैटेगरी में नहीं आती। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, अगर ये आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालत नहीं तो क्या है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, मिलिट्री कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हुकूक की नफी होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से जासूसों और मुल्क दुश्मनों को भी सजाएं होती हैं। लतीफ खोसा और एतजाज अहसन के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जल्द करने की इस्तदा। लतीफ खोसा ने कहा कि इतवार को भी सुबह 8 से शाम 8 बजे तक बैठेंगे और फैसला करेंगे। एतजाज अहसन बोले कि वक्त तेजी से चल रहा है, घड़ी की टिक टिक महसूस हो रही है। अहम मामले के लिए जजेस अपनी छुट्टियां मनसूख कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर हाजिर हूँ, रोज़ रात 9 बजे तक बैठता हूँ। इस बेंच के मेंबरान का भी हक है वो अपना वक्त लें। अदालती छुट्टियां चल रही हैं। बेंच में शामिल कुछ जजेस ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। शहरियार आफरीदी की नजरबंदी कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। डीसी रावलपिंडी के अहकामात पर 27 जुलाई को अडियाला जेल में नजरबंद किया गया था। शहरियार आफरीदी के खिलाफ बहावलपुर में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत भी मंजूर। उमर सरफराज शीमा मजीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस का चालान न पेश कर सकी। अदालत का 17 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत 140 मुलजमान की जमानतों पर कार्रवाई मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का बेंच दस्तयाब न होने पर कॉज लिस्ट मनसूख। मुआवने खुसूसी अता तारड़ ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की कोशिश है ट्रायल ना चलने दें। ये भाग भाग कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। अदालती निजाम के साथ भोंडा मजाक हो रहा है। केस को तवालत देने के लिए हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। दोहरा मयार, झूठ और चोरबाजारी अब नहीं चलेगी। कौमी असम्बली में रिकॉर्ड कानून साजी के बाद आज भी कई बिल मंजूर। मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। प्रेस, अखबारात, न्यूज़ एजेंसीज और कुतुब रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। गन एंड कंट्री क्लब बिल भी कसरत राय से मंजूर। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की कौमी असम्बली में कोरम की निशानदही। कहा, लोग कह रहे हैं पैसे लेकर यूनिवर्सिटीज मंजूर करवा रहे हैं। स्पीकर की निशानदही वापस लेने की दरखास्त। अब्दुल अकबर चित्राली बोले, बिल वापस लें तो निशानदही वापस लूंगा। मौजूदा सूरत हाल में बिल पास नहीं होने दूंगा। इजलास मुलतवी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर का यूनिवर्सिटी से मुतालिक बिल मंजूर होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
कहा इन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रियों पर एतराज़ात उठते हैं, HEC तस्दीक नहीं करता। 10,000 ऐसी डिग्रियां दी गईं जिनकी तस्दीक नहीं हो रही। कल इन यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की डिग्रियों का भी मसला बनेगा। लाहौर में चीनी की कीमत में फिर इजाफा। 1 किलो चीनी की कीमत 145 रुपए हो गई। चीनी के 50 किलो वाले बैग की कीमत 7,000 रुपए हो गई। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन तीर नहीं तलवार पर लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को चिड़िया के इंतखाबी निशान की तजवीज़। IPP और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की इंतखाबी निशान की दरख्वास्त पर फैसला रोक दिया। जहांगीर तरीन और अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास। पार्टी की रजिस्ट्रेशन और इंतखाबी निशान पर मुशावरत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। रहनुमाओं की तंजीमी ढांचे को मुतहर्रिक बनाने की हिदायत। निगरां वजीर आला सिंध कौन होगा? MKM और GDA की मुशावरत। नामों का भी तबादला। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा हमें यकीन है कि कोई फर्मा बरदार बच्चा नहीं बल्कि गैर जानिबदार शख्स निगरां वजीर आला आएगा। पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म आना बहुत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी को नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाने के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात। नासिर शाह ने कहा हमारा मुतालबा है इलेक्शन 60 दिन में हो। वजीर आज़म ने इत्तेहादियों को बुलाया है, मुशावरत होगी। निगरान सेटअप के लिए अब तक मुशावरत नहीं हुई। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने कहा कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होना मुमकिन नहीं। नून लीग एक दिन भी इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। जितने जल्दी इंतखाबात हों यहाँ मुल्क की बेहतरी में है। कौम को आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें हैं। एतजाज एहसन का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल पार्लियामेंट के दूसरे ऐवान में ज़ेर बहस है। देखें पार्लियामेंट का दूसरा ऐवान क्या करता है। हमें इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। आप ये हमारे इल्म में लाए, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल वापस लेने का मुतालबा। कहा किसी भी शहरी को हिरासत में लेने की खुली छूट दे दी गई। तरमीम न सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि इंसाफ की अकदार के भी खिलाफ है। तरमीम आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। आईन की बालादस्ती के खिलाफ किसी भी इक़दाम की मुखालिफत की जाएगी।